अब ये अलायंस वाले, इंडिया अलायंस का तो मैं बातें नहीं करना चाहता हूँ। खुद अपने में वो लड़ाई लड़ता है तो हम लोगों से क्या लड़ेगा वो लोग। हम लोगों ने वो शक्ति पैदा कर दी है कि आपस में ही वो लड़ करके परेशान है। उन लोगों को खुद ही नहीं पता है कि आगे कौन है, पीछे कौन है, मालिक कौन है, नौकर कौन है। जो चीजें मैंने बोली और जिन चीजों को मैं महसूस कर पाती हूँ, उन चीजों के सहारे लोग अब तक जीते चले आए हैं। उनका जीना और मेरा महसूस करना दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन फिर भी मैं उनके तकलीफों को महसूस करते हुए किस तरह से उनको दूर किया जाए और महिलाओं को आगे बढ़ाया। सर, आज सिवान में आप लोगों ने बड़ी महारैली की संबोधित किए हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये तो हमारे बिहार में रैलियां होती रहती है और अभी जो है कि आज आपको रैली हुआ, अब तुरंत अभी कई रैलियां हैं। आज आपने सुना भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी ने भी एक बड़ी रैली का घोषणा किया, जो मैंने पहले भी आपको बता चुके हैं कि हम लोग भविष्य की बात करते हैं और भविष्य को देखते हुए काम करते हैं। इसी को लेकर आज सीवान जिले के हुसैनगंज में बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया गया था पार्टी के द्वारा। सर, यहाँ पर आए थे और अरविंद राजभर ने ऐतिहासिक इसको बताया है सर। देखिए, ये तो अभी हम लोगों ने छोटी सी अभी रिहर्सल किया है। अभी फरवरी में आपको यहाँ पर मैं एक अपनी शक्ति का एहसास कराऊंगा। अभी तो धीरे धीरे यहाँ पर अपने आए थे, हम अपना संदेश लेकर के। कुछ दिन पहले अपने अंदर में भी आए थे। इतने जो है मौसम खराब में भी हमारे लोगों ने अपने पैसे लगाकर इतने एकत्रित हो रहे हैं, इस किसी भी पार्टी के बस की बात अब नहीं रह गई है। सर, बड़ा खुश दिख रहे हैं सर, क्या संदेश दीजिएगा? देखिए, हम लोग तो खुश रहते हैं, मैं एनी टाइम खुश रहता हूँ और इसलिए खुश रहता हूँ कि हम लोग जो है वंचित शोषित समाज की लड़ाई लड़ने के लिए, हमारे माता पिता ने जो जन्म दिया है, मैं इस जीवन को इस समाज की लड़ाई लड़ने के लिए मैं न्यौछावर कर दूंगा। इसलिए मैं खुश रहता हूँ कि ऐसे समाज में मैं जन्म लिया हूँ, मुझे लड़ने का मौका मिला है। बिजली, राशन और जो है कि शिक्षा की बात उन्होंने बताया है कि फ्री में जो है कि दिया जाएगा, इसको लेकर क्या मतलब कहना चाहेंगे? देखिए, इसका मतलब उन्होंने साहब ने ये कहा कि एक समान शिक्षा और एक समान चिकित्सा जब होगा तो सभी जाति के लोगों के जो बच्चे हैं, जो चमार से लेकर ब्राह्मण तक सभी जातियों में गरीबी है, सभी को समान शिक्षा जब हो जाएगा तो सभी को समान अधिकार मिलना शुरू हो जाएगा। हमारे नेताजी ने इस बात को इस तरह से कहा। तो 2024 में तैयारी है बक्सर से? देखिए, अभी ये नहीं जरूरी है कि 2024 में बक्सर से ही चुनाव लड़ा जाए। ये पार्टी का जो फरमान जहाँ से होगा, हम लोग चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और हमारे जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी का जो सुझाव होता है, मैं वही काम करता सर, हूँ। इंडिया अलायंस को कैसे मुकाबला करेंगे आप लोग? अब ये अलायंस वाले, इंडिया अलायंस का तो मैं बातें नहीं करना चाहता हूँ। खुद अपने में वो लड़ाई लड़ता है तो हम लोगों से क्या लड़ेगा वो लोग। हम लोगों ने वो शक्ति पैदा कर दी है कि आपस में ही वो लड़ करके परेशान है। उन लोगों को खुद ही नहीं पता है कि आगे कौन है, पीछे कौन है, मालिक कौन है, नौकर कौन है। उसकी गठबंधन का मतलब होता है सम्मान, अधिकार। अभी नीतीश कुमार जी को देखिए, कुछ ही दिन में पता नहीं क्या होने वाला है और इस जनवरी में लगेगा कि यदि जनवरी भर ये गठबंधन टिक गया तो हो सकता है चुनाव लड़े लोग, और नहीं तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी एनडीए के जो है गठबंधन में उसके सामना कोई करने के लिए कोई पार्टी तैयार है। अब आ सकते हैं, ये उनकी मसला है, अब वो कुछ भी कर सकते हैं। उनका राजनीतिक करियर में देखा गया है, वो कहीं भी जा सकते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है। मैम, क्या कहेंगे आपको? ओपी राजभर ने कहा कि ये दुबली पतली होती जा रही है, समाज सेवा में इतनी लीन है। देखिए, दुबला पतला क्या, जब आप किसी काम को करने में लगते हैं तो अगर पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करते हैं तो कुछ ना कुछ शरीर में फर्क दिखता है, लेकिन शरीर में फर्क दिखता है ये मैटर नहीं करता है, मन में फर्क नहीं दिखना चाहिए। तो हम लोग अपने काम में लगे हुए हैं और जब तक यहाँ के लोगों को उनका हक और अधिकार नहीं मिल जाता है तब तक हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। प्रकाश राजभर जी आपके कामों से काफी खुश दिखे, कहीं ना कहीं जो आपका संघर्ष है और इस प्रखंड में जो हुसैनगंज प्रखंड है और यहाँ पर जो जनसैला उमड़ा हुआ था और आज के जो भाषण आपने जो स्पीच दिया उसको देख करके काफी खुश हुए, इसको मतलब किस नजर से आप देख रहे हैं? देखिए, जो बातें मैंने बोली या सर जो मुझ पर खुश थे, ये सोचने वाली बात ये है कि जो चीज़ें मैंने बोली और जिन चीज़ों को
मैं महसूस कर पाती हूँ उन चीज़ों के सहारे लोग अब तक जीते चले आए हैं। उनका जीना और मेरा महसूस करना 2 अलग-अलग चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी मैं उनके तकलीफ़ों को महसूस करते हुए किस तरह से उनको दूर किया जाए और महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए। देखिए, महिलाएँ कुछ भी कर सकती हैं। मैंने एक लाइन बोली थी कि यहाँ पर जितने भी पुरुष खड़े हैं या बैठे हैं, इनको पहला शब्द बोलना और पहला कदम चलना महिलाओं ने ही सिखाया है। वो चाहे अनपढ़ महिला रही हो या पढ़ी-लिखी महिला रही हो। जब आपको वो बोलना सिखा सकती हैं, आपको वो चलना सिखा सकती हैं, तो अपने हक और अधिकार के लिए वो लड़ सकती हैं, कहीं भी जा सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। चलिए धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।